कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे, ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। जी आपकी बात का अर्थ ना बहुत अच्छे से जानते हैं हम, और इसीलिए हम तुम्हें हमेशा कहते हैं कि ज्यादा सोचा समझा मत करो, ज्यादा सोचने समझने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब समझी? अगर उसने जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। वो तो है बाबूजी। तो फिर हम उसका खाद क्यों बनने दें? थैंक गॉड कि मैं अमेरिकन निर्जला बनकर तुम्हें मिल गई। सॉरी, निर्जला ना बस एक ही है जो इंडिया के ललितपुर में रहती है, जो भानु प्रताप कसाना की बेटी है और करण के बचपन की दोस्त। लेकिन अब हमें गुस्सा आता है, और बहुत गुस्सा आता है। मुझे ना गुस्सा आता है, नहीं मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। जब मैं उस मानसी को अपने करण के साथ देखती हूँ ना, मेरा ना खून खौल उठता है। मेरा इतना खून खौल उठता है कि मुझे भी नहीं पता। अगर तुमने मेरे करण को नहीं छोड़ा ना तो मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि मुझे भी नहीं पता। अच्छा हाँ, तो करण के साथ साथ तुम माँ, बाबूजी और भैया सबका दिल जीतने का प्लान लेकर आई हो ना इंडिया। इसलिए तुम कल खेतों में खाद का काम कर रही थी ना। देखना मानसी, कल मैं खेतों में कुछ ऐसा करूंगी कि सब लोग करण के लिए सिर्फ मुझे ही पसंद करेंगे, और सबके चाहती ना सिर्फ और सिर्फ निर्जला बनेगी। मिश्री से मिलने आया है, मिश्री के बहाने मुझसे। मैडम, तुमसे मिलने के लिए मुझे बहाने की जरूरत है क्या? अच्छा, का मतलब मुझसे ही मिलने आया? यार एक बात तो है, तुम लड़कियों में ना लड़कों की सारी बात समझने की क्वालिटी तो होती है। लड़कियों से क्या मतलब है तुम्हारा? I mean, तुम और निर्जला। निर्जला? हाँ, वो भी ऐसी ही है। I mean, तुम और निर्जला। हाँ, प्यार करती है ना वो तुमसे। क्या क्या कह रही हो तुम? यही कि निर्जला तुमसे प्यार करती है। तुम पागल हो गई हो? बोलना भी मत ऐसा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त तो हम भी है ना करण, पर प्यार हो गया ना हमें। वो खेतों पे मुझ पर गिरी और मैंने उसे पकड़ लिया था, कहीं वो सोच के तो तुम ना। Oh please, I know that was just an accident. पता है मुझे वो एक्सीडेंट था। So on what basis you are saying this? You see, actually anyways, तुम उससे खुद ही पूछ लेना। मैं उससे ये बात पूछूं? अगर मैंने उससे ये बात पूछी ना तो जो दोस्ती है वो भी टूट जाएगी। बहुत ही सेंसिटिव लड़की है वो, और तुम भी उसके सामने ऐसा कुछ बोलना मत। बहुत ही इनोसेंट लड़की है वो। ये लाइट क्यों चली जाती है और वो भी 3-4 घंटे के लिए?
सरकार तो हमेशा कहती है कि 24 घंटे बिजली दे रही है, तो फिर बाबूजी ने जो प्रॉब्लम्स बताई थी ना, उनमें एक प्रॉब्लम ये भी थी। चलो नीचे सॉल्व करते हैं। चल। दादाजी, जब से काका अमेरिका से आए हैं आपने मत कोई भी कहानी नहीं सुनाई है, आज सुनाओ ना। बेटा, कहानी दिन में थोड़ी ना सुनाते, रात में सुनाए। ये लो। हाँ, मगर नई कहानी सुनाना दादाजी। अरे बिल्कुल नई कहानी सुनाएंगे। लो मुंह खोलो, मुंह खोलो। कौन सी वाली कहानी सुनाओगे दादाजी? हाँ, बिल्कुल नई कहानी और बहुत लंबी कहानी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। मगर कौन सी दादाजी? हाँ, दो बच्चों का एक काका था। उनके दादा का वो सपना था, गरीब इंसानों का वो विधाता था। पश्चिम से पढ़ के वो आया था। कहां से? पश्चिम से पढ़ के वो आया था। उनके अंधियारे जीवन का उजाला था। रात की घटा छाई थी उन पे घनघोर। रात की घटा छाई थी उन पे घनघोर, वो भी सूरज बन के उनका प्रहरी आया था। अब ये कहानी हम रात को सुनाएंगे। अभी जाके पढ़ाई करो। ठीक है दादाजी। मिलके खाना। अरे अम्बा, जरा एक गिलास पानी तो। अरे तुम लोग क्या बात करनी है? किसानों ने खाद बनानी तो शुरू कर दी होगी। नहीं बाबूजी, मैं वो बिजली जाने की। बिजली की कटौती तो होती है ना। और तुम्हारे सामने भी यही सब था। गांव अभी शहर नहीं हुआ है करण। लेकिन बाबूजी, भारत सरकार तो अब हर गांव में 24 घंटे बिजली दे रही है। मैं अक्सर न्यूज वगैरह में देखता हूँ। क्यों मानसी? एग्जैक्टली, मैंने भी यही सुना है कि सरकार छोटे से छोटे लोगों की सारी सुविधाओं का ध्यान रख रही है, और स्पेशली किसानों के लिए तो सारी सुविधाएं पहुंचा भी चुकी है। सब बातें हैं बेटा, गांव आज भी वही है, और किसान आज भी वैसा ही है। बाबूजी, अगर ये बात किसी अफसर ने कही होती तो मैं एक बार को मान भी लेता, लेकिन हमारे देश के बिजली मंत्री और हमारे विश्वसनीय प्रधानमंत्री, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। मैंने उन्हें अक्सर टीवी न्यूज में बोलते हुए सुना है। जब से तुम आया तुम देख रहे हो ना, बिजली रोज 5 घंटे के लिए जाती है। सच तुम्हारे सामने है करण। और यही वो समय है
जब किसान को बिजली की जरूरत होती है मगर बिजली नहीं होती। किसानों की कमर टूटने का एक कारण बिजली भी है करण। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिजली की कटौती अभी भी है। मानसी, एक काम करते हैं, इस गांव में जहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वहां के इलेक्ट्रिक इंजीनियर से मिलके आते हैं, शायद कुछ हो सके। कुछ नहीं होगा करण। भैया वैसे भी बाबूजी की बताई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही है ना। तो करते हैं फिर। चलो मानसी, मैं जाता हूँ बाबूजी। ये है हमारा बेटा करण। अब ये बाल की खाल तक पहुंच के रहेगा। करण तुम्हारे बचपन का दोस्त था, शायद हमेशा रहेगा भी, लेकिन मैं करण का प्यार दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम करण को छोड़ दो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। निर्जला, करण तुम्हारे बचपन का दोस्त था, शायद हमेशा रहेगा भी, लेकिन मैं करण का प्यार दूंगी। बचपन बीत गया है और करण मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम करण को छोड़ दो। करण मेरा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। समझी तुम?
निर्जला, निर्जला, निर्जला बिटिया, निर्जला, ये ले, मैं तेरे लिए फल लाई हूं। खा, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तू कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। अच्छा सुन ना बिटिया, वो तेरे बचपन का साथी आया है ना अमेरिका से, करण, तो तू उसके साथ और मिस्री के साथ कहीं घूमने तो जाएगी। तो वो क्या, हम सोच रहे थे ना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते। हाँ चले, आज चले। अम्मा, आज नहीं, हम आपको बताएंगे ना कब चलना है। फिर ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे और आपके लिए साड़ियाँ भी लाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मेरे पास तो इतनी सारी साड़ियाँ हैं, वो भी नई, मैं पहनती ही नहीं। और वैसे भी मुझे कहाँ जाना है, सिर्फ सगे संबंधियों के शादी में तो जाना होता है, और कहाँ। अच्छा तू फल खा ले, मैं आती हूँ। कि हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक सभाओं में ये कहते हुए सुना है कि वो गांव में, छोटे छोटे गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारे गांव में कटौती क्यों? सच क्या है गांव वाले जानते ही नहीं है, वो तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सरकार सिर्फ बातें करती है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सर, हम लोग आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि ललितपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ बिजली की कटौती की जाती है? किस जमाने की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे इन 5 सालों में कोई छोटी से छोटा गांव बिना बिजली का नहीं है। हर गांव की बिजली की खपत से अधिक बिजली दी जाती है। तो सर, हमारे गांव में तो 80% किसान हैं जिनकी जीविका ही खेती है। फिर भी हमारे यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक की कटौती होती है। आप कह रहे हैं अगर बिजली कटौती होती ही नहीं है तो हमारे यहाँ बिजली क्यों जाती है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो सर हम आपसे झूठ तो नहीं कहने आए ना? जी सर। ललितपुर के सभी ग्रामीण पावर सप्लाई रिकॉर्डिंग की फाइल ला कर दीजिए, और हाँ, मोहन जी को मेरे कमरे में भेजिए। जी सर। सर, कुछ तो कंफ्यूजन है। इतने सालों से बिजली जा क्यों रही है? अगर सालों से जाती है तो हमारे पास अभी तक कोई शिकायत क्यों नहीं आई? आप पहली बार शिकायत लेकर आए हैं। हाँ तो यही तो कंफ्यूजन है। गांव वालों को तो यही लग रहा है ना कि सरकार कटौती करती है। और हम तो आपसे यही जानने आए हैं कि हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक सभाओं में ये कहते हुए सुना है कि वो गांव में, छोटे छोटे गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारे गांव में कटौती क्यों? सच क्या है गांव वाले जानते ही नहीं है, वो तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सरकार सिर्फ बातें करती है। जी सर, आपने बुलाया? मोहन जी, ललितपुर के ग्रामीण बिजली प्रभारी आप ही हैं ना? जी जी। ये देखिए, आपके किसानों को 380 मेगावाट बिजली दी जा रही है और खपत है 340 से 365 मेगावाट की। अब आप बताइए, 5 घंटे यदि कटौती होती है तो खपत इतनी कैसे होती है? तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये खपत कर कौन रहा है? मोहन जी, इनके गांव में 10 बजे से 3 बजे तक बिजली बंद रखते हैं आप? नहीं नहीं सर, हम तो बंद नहीं रखते।
इनकी शिकायत है कि सालों से रोज यही हो रहा है और आपको इसकी कोई खबर ही नहीं। सालों से सर, मैं पता कराता हूँ सर। सर आप कह रहे हैं कि बिजली की कोई कटौती नहीं हो रही है, कोई पावर कट नहीं हो रहा है, आपके ऑफिस के किसी अधिकारी को इसके बारे में नहीं पता, फिर भी इतने सालों से बिजली बंद हो रही है, क्यों? लेकिन कोई क्यों करेगा बिजली बंद? बिजली बंद नहीं हो रही है, बिजली तो चालू है। मतलब कोई बिजली चोरी कर रहा है, क्यों मोहन जी? नहीं सर, वो भी सर हो भी सकता है, मतलब आपको खबर भी नहीं? मिस्टर मोहन, आप डिपार्टमेंट की तरफ से किस बात के ग्रामीण प्रभारी हैं? बिजली चोरी हो रही है और आपको पता भी नहीं है? मैं अभी पता कराता हूँ सर। अगर बिजली चोरी हो रही होगी तो जांच कराऊंगा और जांच करा के उसको जेल पहुंचाऊंगा। आइए आप मेरे साथ आइए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? सर फिलहाल तो हम अपने गांव की बिजली लेने आए हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए। अरे आ जाएगी ना बिजली, मैं हूं ना। लेकिन बड़े साहब लोगों से कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहें, आज उनसे बात की तभी समझ में आया कि गांव में बिजली चोरी हो रही है। हम तो उनसे बात करेंगे। अरे मैं हूं ना, पकड़ लूंगा चोर को। कल से आपके गांव की बिजली नहीं जाएगी, वादा करता हूं मैं। लेकिन आप पहले उस चोर को तो पकड़िए। हाँ, चोर पकड़ूंगा ना मैं। आप चिंता मुक्त होकर घर जाइए। लेकिन चोर हमारे सामने आना चाहिए, हमें भी तो पता चले कि हम सबके बीच रहकर किसानों का दुश्मन है कौन। हाँ, बताऊंगा ना मैं आपको। आप चिंता मुक्त होकर घर जाइए। आता हूं ना आपके इलाके में। ठीक, चलो मत से। ठाकुर साहब, ये बिजली की चोरी के जो तार लगे हुए हैं वो निकलवा लीजिए। ठाकुर साहब, चेकिंग होने वाली है, आगे से ये चोरी नहीं चलेगी। बहुत कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब तो चोरी बिल्कुल बंदी करनी पड़ेगी। और क्या पागल हो गए हो? भलाई का सारा काम इन्होंने अपने सर पे ले रखा है ना? अगर भलाई हम अपने सर ना लेते ना, तो हमारे भैया कभी आपको भौजी बनाकर इस घर में ना लाते। हाँ, तो अभी कर दो। ले आओ नहीं भौजी, कर लो अपने मन की इच्छा पूरी तुम। अच्छा, नहीं भौजी लाए हैं? रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।